क्या एक छोटी सी उम्र से ही हम सोसाइटी में चल रहे रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं? क्या एग्ज़ाम्स सच में हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं? क्या ग्रेड्स और सक्सेस का कोई रिलेशन होता है? क्या सारे हाई स्कोरर्स अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं? क्या मार्क्स या स्कूल के स्कोर कार्ड हमारा फ्यूचर रिफ्लेक्ट करते हैं? क्या उस बच्चे में कोई खासियत नहीं जो 90% स्कोर नहीं कर पाता? इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम उन सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं जिनका भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। और मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को भी जो 90 प्लस स्कोर किया है, और उनको भी जो इस बार अपने एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग स्कोर ना कर पाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें याद रखना चाहिए कि इट्स नॉट स्कोर्स दैट मैटर्स, व्हाट एक्चुअली मैटर्स इज़ अवर हार्ड वर्क, नॉलेज एंड द स्किल्स। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि कभी ना कभी हमें भी अपने लाइफ में ये सारी सिचुएशन फेस करनी पड़ी होगी। कभी ना कभी हमारे लाइफ में भी ये सारे सवाल हमारे सामने आके खड़े हुए होंगे। सो इससे पहले कि हम कोई भी कंक्लूजन पे आए, हमने ऑनलाइन रिसर्च वर्क किया, हमने ऑनलाइन सर्वेस कंडक्ट कराए जिसमें अराउंड 261 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हमने कुछ फिजिकल इंटरव्यूज़ भी किए। बेटा या बेटी अपने पेरेंट्स से खुल के बात नहीं कर पाते, तो उन बच्चों को आप क्या दोगे? और पेरेंट्स की और जो उनके सो कॉल्ड रिश्तेदारों की भी बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके मार्क्स हमेशा अच्छे ही होने चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहते हैं? इस ऑनलाइन सर्वे और इंटरव्यू में किसी भी सेलिब्रिटी की हिस्सेदारी नहीं थी, बल्कि उन लोगों की हिस्सेदारी थी जो हम में से एक हैं, जो हमारे बीच में है, हमारे घर के सदस्य, हमारे गली मोहल्ले के लोग इस सर्वे और इंटरव्यू का हिस्सा थे। हमें पता है ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है, लेकिन सारे टॉपिक्स को प्रॉपर टाइम देना और आप तक पहुंचाना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आप वीडियो से कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे हैं या इत्तेफाक रखते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। क्या पता किसी स्टूडेंट या किसी पेरेंट को हमारी बात सुनना ज़रूरी हो। मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, ये बात हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सुने होंगे। एक ऐसी उम्र जब बच्चे की रुचि हर दूसरी चीज़ में होती है, हर दूसरे काम में होती है, वो इतना काबिल नहीं होता, इतना कैपेबल नहीं होता कि वो खुद डिसाइड कर सके कि उसे फ्यूचर में आगे क्या करना है। उसके दिमाग में ये बात डाली जाती है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। मतलब अगर तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और तुम अच्छे पैसे नहीं कमा पाओगे, जिस वजह से तुम ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। मतलब बेसिकली शुरुआत से ही बच्चे के मन में पढ़ाई को लेकर एक डर पैदा किया जाता है, उसे हमेशा पढ़ने के लिए टोका जाता है। लेकिन पढ़ने के साथ साथ हम ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि क्या बच्चों की स्किल भी डेवलप हो रही है। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बच्चा उनसे बेहतर बने, एक बड़ा अफसर बने, सोसाइटी में भी उसका नाम हो। लेकिन ये चाहत जाने अनजाने में कब बच्चों पे बोझ बन जाती है, इस बात का किसी को आइडिया नहीं होता। और बच्चे भी बिना अपना इंटरेस्ट जाने, बिना अपनी रुचि जाने, उनकी रुचि किस फील्ड में है, वो अपने माँ बाप के सपने पूरे करने में लग जाते हैं, और ना चाहते हुए भी वो सोसाइटी में पहले से ही चल रहे रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं। 2018 में हुए 12वीं कक्षा के बोर्ड्स एग्ज़ाम से मिले आंकड़े भी कहीं ना कहीं सोसाइटी में चल रहे उस रैट रेस को दर्शाते हैं। 2018 में लगभग 11.86 लाख स्टूडेंट्स 12वीं कक्षा के एग्ज़ाम में अपीयर हुए थे, जिसमें से 6.21 लाख स्टूडेंट्स, मतलब 50% से भी ज़्यादा बच्चे सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम से थे। हमारे किए गए सर्वे में मिले आंकड़ों के मुताबिक 70% लोगों या स्टूडेंट्स ने ये माना कि जो उन्होंने स्ट्रीम या सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो उससे नाखुश थे। मतलब 10 में से 60 स्टूडेंट ने जो डिसीज़न लिया था अपने सब्जेक्ट चॉइस का, वो उनके इच्छा के मुताबिक नहीं था। हमने ये भी सवाल उनके सामने रखा कि अगर आपको दूसरा मौका मिले या अगर दिया जाए तो क्या अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे? तो 70% लोगों बच्चों ने कहा कि हाँ, वो अपना स्ट्रीम चेंज करना चाहेंगे। अपने फ्यूचर को बनाने के चक्कर में
हम लोगों ने अपनी प्रेजेंट की धज्जियाँ उड़ाना शुरू कर दिया है। इस ज़माने में हम लोग बिना प्रेजेंट को जिए फ्यूचर बनाने की होड़ में अपने प्रेजेंट को भी बर्बाद कर रहे हैं। हर बच्चे का कैलिबर, हर बच्चे का पोटेंशियल और हर बच्चे की स्किल्स अलग लेवल की होती है। पेरेंट्स को उसको पहचान के अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि अगर मैं अपने कैलिबर से ज़्यादा अपने से एक्सपेक्टेशन रखूँगा और उस काम में मेरे को फेलियर मिलेगा तो मेरे को कोई हक नहीं बनता कि मैं अपने फेलियर पे दुख मना सकूँ। इस एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय क्यों ना मैं अपने कैलिबर को और अपने स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को बढ़ाने का काम करूँ। उससे मेरा पर्सनल डेवलपमेंट भी होगा और मेरा प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा। हम लोग आज के ज़माने में अपना बेस्ट देने के बजाय बेस्ट बनने में लग पड़े हैं, जिससे ना तो हम ना बेस्ट बन पाते हैं ना अपना बेस्ट दे पाते हैं। हमारा पूरा ध्यान बेस्ट देने पे होना चाहिए बजाय इसके कि हम लोग बेस्ट बनने की रेस में बस घोड़े की तरह दौड़ते रहें। क्योंकि मैं बचपन से थोड़ा सा टॉकेटिव रहा, बोल चाल में थोड़ा सा ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। तो मुझे याद आ रहा है एक दिन मेरे फादर कह रहे थे कि हमारा बच्चा एक दिन वकील बनेगा, मतलब एडवोकेट बनेगा। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि 90 प्लस की बात है, मेरा ऐसा मानना है कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स दबाव दे रहे हैं या बच्चे आज भी बहुत हाई दौड़ में हैं कि मुझे ज्यादा नंबर आने चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है वो आज भी जॉब मानसिकता में है। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि जॉब की जो समय है वो जाने वाला है, क्योंकि एक समय था जिसके बाद बड़ी फार्मिंग थी उसको लोग सक्सेस समझते थे, एक समय था जो बाहुबल से मजबूत था उसको लोग सक्सेस समझते थे, फिर समय आया कि जिसके पास अच्छी नौकरी थी उसको सक्सेस समझते थे। आज जमाना बदल चुका है, आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत के मोड़ पे खड़े हैं। आज जो अपना खुद का व्यापार करेगा, खुद का एंटरप्रेन्योर बनेगा और लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगा, उसका जमाना आ चुका है। और मुझे लगता है इसका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ते लिखते जरूर रहना चाहिए कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन से एंटरप्रेन्योर बनने का या सक्सेसफुल बनने का कोई लेना देना नहीं है, मैं समझता हूं। और जो आपने दूसरा सवाल किया कि पेरेंट्स दबाव ना दें, मेरा मानना है कि पेरेंट्स अपने सपनों को अपने बच्चों पे थोपते हैं। जो असफल हो जाते हैं पेरेंट्स, बनना चाहते थे डॉक्टर, बनना चाहते थे इंजीनियर, बनना चाहते थे एडवोकेट, बनना चाहते थे कुछ और वो खुद नहीं बन पाए, उनके सपने तो आज छोटे हो गए हैं, वो जबरदस्ती अपने बच्चों के ऊपर थोप दिया करते हैं अपने सपने। तो मैं तो कहूंगा हाथ जोड़ के उन सब पेरेंट्स से ऐसा ना करें। आपके बच्चे के अंदर कुछ भी अगर टैलेंट है, आप पहचाने वो टैलेंट क्या है, क्योंकि एक सब्जेक्ट में अगर आपका बच्चा कमजोर है तो इसका मतलब वो फेलियर नहीं है। आपका बच्चा अगर एक सब्जेक्ट में भी अगर अच्छा है तो ये मान के चलिए, अगर आपने उसके पैशन को उसका प्रोफेशन बना दिया तो उसको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। हमारी आज की एजुकेशन नॉलेज गेन या स्किल डेवलप पे बात ना करते हुए मार्क्स ओरिएंटेड हो चुकी है। सोसाइटी में मार्क्स या फिर एग्ज़ाम और टेस्ट में पाए गए स्कोर एक स्टूडेंट के इंटेलेक्ट मेजर करने का पैरामीटर बन चुकी है। 2019 के 12वीं बोर्ड्स में अराउंड 13 लाख बच्चों ने अपीयर किया था, जिसमें से 94,299 स्टूडेंट्स ने 90 प्लस स्कोर किया था, जो कि सिर्फ 7.25% ही टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का बनाता है। मतलब अराउंड 12,05,701 बच्चे थे जिन्होंने 90 से कम स्कोर किया था, मतलब वो एवरेज स्कोरर थे। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना 12,05,701 का, ये कहीं ना कहीं अंधेरे में रह जाता है, कहीं ना कहीं धुंधला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि स्कूलों में भी सिर्फ उन्हीं बच्चों को प्रेस किया जाता है, उन्हीं बच्चों को फेलिसिटेट किया जाता है जो 90 प्लस लाते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग हम देखते हैं, सिर्फ उन्हीं बच्चों की फ़ोटो लगी रहती है, पेपर में भी उन्हीं बच्चों की फ़ोटो आती है, उन्हीं बच्चों की हर जगह बात होती है। क्या जिस बच्चे ने 80% स्कोर किया, क्या उसने मेहनत नहीं की? हम ये नहीं कह रहे कि जिस बच्चे ने 90 प्लस स्कोर किया है वो बिना मेहनत किया है, उसने मेहनत की है। पर जो बच्चा जिसने 60% या 80% भी स्कोर किया है उसने भी मेहनत की है। हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला होता है उस दिन सैकड़ों लोगों के फ़ोन आ जाते हैं बच्चे के पास या फिर उसके पेरेंट्स के पास। उससे पहले थ्रू आउट द ईयर उसके बारे में कोई नहीं पूछता कि उसने कितनी मेहनत की है, उसने कितनी रातें बिना सोए गुजारी हैं। बस जिस दिन रिज़ल्ट आता है उस दिन पूछ लेते भाई आपके बच्चे ने कितने मार्क्स स्कोर किए या फिर कितना उसके मार्क्स आए हैं। ये चीज़ें पॉजिटिव कंपटीशन नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन लाती हैं और फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी लाती हैं बच्चों के अंदर। जहाँ मैंने आपको बताया कि उस स्थिति में था कि बस के किराए के पैसे के ऊपर भी झंझट हुआ करते थे। पिछले कुछ एक साल में एवरेज स्टूडेंट होने के बाद भी
मेरी वो सारी पढ़ाई की डिग्रियां तो आज मुझे याद नहीं है, किसी फाइल में दबी हुई रखी हैं, बट सीखते रहे, प्रैक्टिकल सीखते रहे, और आज इस कंपनी में एक बहुत अच्छा डेजिग्नेशन है, मैं उस लेवल पे हूँ, बहुत अच्छी इनकम है, मैंने घर बना लिया, गाड़ियां खरीद ली, देश विदेश घूम लिया, और आज मैं अकेला नहीं, मेरी नेटवर्क में, मेरी टीम में आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ अपना कैरियर बना चुके हैं और बना रहे हैं, और एक बहुत अच्छा उनका आज कैरियर है। हमारे सर्वे ने भी हमें यही दर्शाया कि जो 90 या 90 प्लस स्कोरर्स थे वो अराउंड 7.3% ही थे। मतलब जो ज़्यादा परसेंट था, जो मेजर ग्रुप ऑफ पीपल था, वो एवरेज स्कोरर्स का ही था, जो कि 78 to 80% था। गौर करने वाली बात ये भी थी कि 5 से 10% वो लोग भी थे जो कभी अपने एग्ज़ाम में फेल हुए थे या जस्ट पास थे। मतलब वो इस समय इस मुकाम पे हैं कि उन्हें ये बताने में भी हिचक नहीं है कि वो कभी फेल भी हुए थे अपने एग्ज़ाम में। स्कोर्स, मार्क्स, ग्रेड्स, स्कूल के स्कोर कार्ड। हम में से कितने लोग सचिन तेंदुलकर को उसके स्कूल के स्कोर कार्ड की वजह से जानते हैं? सचिन तेंदुलकर केवल 10 तक पढ़े हैं, लेकिन आज हम उन्हें जानते हैं उनके क्रिकेट की वजह से, ना कि उनके स्कोर्स की वजह से। ऐसे ही मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग, और पता नहीं कितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जो स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट्स थे लेकिन आज दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। अरे ये हो गए सेट एग्जाम्पल्स, लेकिन अगर आप अपने आसपास सोचेंगे कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो शायद पढ़ाई के एग्ज़ाम में उतना अच्छा नहीं कर पाए लेकिन आज ज़िंदगी के एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे पूरी पक्की उम्मीद है कि आप ऐसे बहुत सारे लोगों को ज़रूर जानते होंगे, या ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम ज़रूर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। क्यों ना हम अपने बच्चे को उनके कम स्कोर्स की वजह से नहीं, बल्कि उस कम स्कोर के रूट रीज़न कम मेहनत पे टोकें, और फिर जब उसकी मेहनत हमें सेटिस्फाइड लगे उसके बाद हम उसको चाहे कम मार्क्स आए या ज़्यादा आए उस पर उसको सपोर्ट करें। एक बच्चे की हार्ड वर्क, उसकी पोटेंशियल, उसकी कैपेसिटी जो किसी भी स्कोर कार्ड में नहीं दी होती, वो उसके अलावा उसके पेरेंट्स से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। आज मैं आपके साथ मिस्टर तृष्णीत अरोरा की जर्नी शेयर करना चाहता हूँ। मिस्टर तृष्णीत अरोरा जो मुंबई इंडिया से हैं, उन्होंने अपना हॉबी अपना करियर में बदल दिया, जिसके पीछे उनके पेरेंट्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था। उन्हें बचपन से ही गैजेट्स और मैकेनिकल टॉयज़ के फंक्शनैलिटी जानने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, बहुत क्यूरियस रहते थे वो, और काफ़ी टाइम वो कंप्यूटर गेम्स खेलने में भी देते थे, और उसके कंप्यूटर के हार्ड वर्क कैसे काम करते हैं उसमें भी काफ़ी टाइम लगाते थे, जिसको देख के उसके पेरेंट्स काफ़ी चिंतित भी थे, और जिसके कारण क्लास 8 में वो फेल भी हो गए थे। पर उन्हें डांटने के बजाय उनके पेरेंट्स ने उनसे जब पूछा कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब वो खुल के उन्होंने बताया कि उनकी इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस में है, उनके इंटरेस्ट कंप्यूटर के बारे में और पढ़ने में है, ना कि उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो उन्हें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। ये सब सुनने के बाद, उनके पैशन देखने के बाद, उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, एंड हिज पेरेंट्स मेड हिम ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल। लेकिन स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने किताबी नॉलेज से बढ़कर प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में ज़्यादा ध्यान दिया। उन्होंने एज अ सॉफ्टवेयर क्लीनर काम किया, एज अ कंप्यूटर फिक्सर काम किया, और एट द एज ऑफ 19 उन्हें 60,000 रुपीज़ का चेक मिला, और इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उनकी कंपनी आज TCS सॉल्यूशन एक मिलियनर कंपनी है, और रिलायंस कंपनी उनके क्लाइंट लिस्ट में है। प्रत्येक व्यक्ति इस पृथ्वी पे उसको एक प्रतिभा है, उस प्रतिभा को पहचानने का सबसे पहला श्रेय उसके माता पिता को जाता है। हमारे एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पांव पालने में देख नहीं, तो पूत के पांव पालने में कौन देख सकता? माँ बाप के अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो वो जो पांव अगर माँ बाप ठीक से देख ले तो वो अकॉर्डिंगली उसको अगर नर्चर करे तो वो बच्चा भी एक सफल और एक अच्छा आदमी बनेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। तो माँ बाप को सबसे पहले पहचानना चाहिए, और फिर अपने बच्चे की रुचि के अनुसार उसको डालना चाहिए। अपनी अपेक्षाएं और अपनी किसी ऐसी चीज को उनको इम्पोज नहीं करना चाहिए कि जो मैं नहीं कर सका वो मेरा बेटा कर देगा। भाई आप नहीं कर सके तो आपका बेटा क्यों कर देगा?
आपका बेटा आपसे अच्छा नहीं कर सकता, आपका बेटा आपसे नहीं भी अच्छा कर सकता, और इसी सभी तरह के आदमी ये दुनिया में थे और रहेंगे। कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज में उदय कैरेक्टर ने ये एक बात बोली थी कि हमारे पेरेंट्स के कई बार डिसीजंस गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे के इंटेंशन कभी गलत नहीं होते। तो यही बात मैं सब स्टूडेंट्स को बोलना चाहूँगा कि इन सब सिनेरियो में हमारा रोल केवल इतना है कि हम लोग अपने और अपने पेरेंट्स के बीच के कम्युनिकेशन गैप को कम करें। हम अपनी बात उनको खुल के बोलें, और जो वो हमको बोलना चाहते हैं उस चीज़ को खुले मन से सुने, और उनकी बात को और उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की कोशिश करें। इसी से हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच का कम्युनिकेशन गैप को कम हो सकता है, और शायद इसी से हम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो स्ट्रीम हम चूज़ करना चाहते हैं, उसके लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में आसानी होगी। एक चीज़ मेरी याद रखना दोस्त, कि पेरेंट्स अगर साथ खड़े हों तो फेलियर भी आदमी झेल जाता है। पेरेंट्स अगर साथ खड़े हों तो फेलियर भी आदमी झेल जाता है, लेकिन अगर पेरेंट्स ही साथ ना हो तो सक्सेस में भी वो मज़ा नहीं आता मेरे भाई। 16.5 सुसाइड्स पर 1 लाख पीपल, ये इंडिया की सुसाइड रेट है, विच इज़ हाईएस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। 5 साल के अंदर अंदर 27 स्टूडेंट्स हैव कमिटेड सुसाइड अक्रॉस 10 IITs ऑफ द कंट्री। एक साल पहले तेलंगाना में एक हफ्ते के अंदर अंदर 19 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया आफ्टर द स्टेट इंटरमीडिएट रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड। 2 साल पहले मध्य प्रदेश में 12 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट किया, जिसमें से एक ही दिन में 6 लड़कियों ने सुसाइड कमिट किया था आफ्टर द बोर्ड्स रिजल्ट हैव बीन अनाउंस्ड। ये आंकड़े एक तरफ हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और दूसरी तरफ हमारे एजुकेशन सिस्टम को आईना दिखाने का भी काम करते हैं। एक तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हम लोग डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स या डिसऑर्डर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम लोग ये चीज़ मानने को तैयार ही नहीं है कि किसी को मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं। जब कोई बच्चा किसी एम्बिशंस को पूरे करने के लिए निकलता है और इस दौरान उसको एक जब फेलियर मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे फेलियर्स मिल के उसके लिए फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते हैं, और जब ये फेलियर का फ्रस्ट्रेशन अनबियरेबल हो जाता है तब शुरुआत होती है उसकी लाइफ में एंट्री होती है किसी मेंटल हेल्थ इशू की। इस पूरी जर्नी के दौरान वो अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप से इस बारे में बात करने की कोशिश करता है कि हाँ मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम लोग नेग्लिजेंस में छोड़ देते हैं। गलती तो हमारी है ना, हम लोग, क्योंकि हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को इश्यूज़ मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और जब ये सब चीज़ उसकी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तब जाके उसके मन में कहीं सुसाइडल थॉट्स जन्म लेते हैं। एक ये फैक्ट है कि कोई भी सुसाइड कभी भी इवेंट स्पेसिफिक नहीं होती, कभी भी कोई सुसाइड इवेंट स्पेसिफिक नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सुसाइड किसी एक इवेंट पे बेस्ड नहीं होती। हर एक सुसाइड का उसके पीछे एक पास्ट हिस्ट्री होती है, उसकी अपना खुद का एक पास्ट होता है। बहुत सारे इवेंट ऐसे हुए रहते हैं जो मिल के इस पोजीशन पे बंदे को खड़ा कर देते हैं कि आज उसको ये कदम उठाना पड़ रहा है। और जब कोई ऐसा कदम उठा लेता है उसके बाद भी हम लोगों की क्या अप्रोच रहती है, उसके बाद भी हम में से आधे से ज़्यादा लोग उसके प्रति सिंपैथी दर्ज कराते हुए ये बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मतलब इस जालिम दुनिया को वो सहन नहीं कर पाया, इस चक्कर में उसने सुसाइड कर ली। अरे जालिम दुनिया बनती किन लोगों से है? जालिम दुनिया बनती किन लोगों से है? हम लोगों से ही तो बनती है जालिम दुनिया, हम ही उसको नेग्लिजेंस में छोड़ते हैं। अरे अगर जब वो आपसे पहली बार आके बात कर रहा था कि मेरे को टेंशन हो रही है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप उसकी प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर सकते थे क्या? या तभी आप उसको किसी काउंसलर के पास नहीं लेके जा सकते थे क्या, जो उसको बताता कि हाँ आपकी प्रॉब्लम सच में आपकी लाइफ से बड़ी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में किसी बच्चे की लाइफ से बड़ी नहीं है। और आजकल तो 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। उनको देख के तो मेरे को खुद पे शर्म आती है और अपने समाज पे शर्म आती है कि हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जो बच्चे जिनको कुछ पता नहीं है, जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि मतलब दुनिया चलती कैसे है, ये जालिम दुनिया चलती कैसे है, वो लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं।
इसमें फॉल्ट उनका कम, हम लोगों का ज़्यादा है। एक फैक्ट और है कि कभी भी सुसाइड किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती, हमेशा सुसाइड होती है जब आदमी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाता। किसी प्रॉब्लम की वजह से सुसाइड नहीं होती, क्योंकि एवरी प्रॉब्लम हैज़ इट्स क्योर। किसी ना किसी प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है, बशर्ते हम लोग उसको जानने का प्रयास करें। तो प्लीज़ पेरेंट्स, आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मैं पहली बात तो होता है कि मैं कोई नहीं होता आपको पेरेंटिंग सिखाने वाला, लेकिन एज ए बच्चा मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कभी बैठ के अपने बच्चे से काम के अलावा भी कुछ बात कर लिया करें। कभी उससे पूछ लिया करें कि यार तू कैसा है, बेटे तू कैसा है, भाई तू कैसा है, ऐसे करके अपने छोटे भाई से, अपने बच्चे से पूछ लिया करें, तो उसके मन का बोझ भी हल्का होगा। हो सकता है वो आपको पूरी बात ना बताएं, हो सकता है कि वो आपको अपने मन की बात ना बताए, लेकिन उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये मैसेज ज़रूर जाएगा कि यार तू ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठा सकता, मतलब तेरे लाइफ में सुसाइड का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो तुमसे प्यार करते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, सुख दुख, जय पराजय और सक्सेस और फेलियर को हमेशा हमें समान रूप से देखना चाहिए। जितना महत्व सक्सेस का हमारी लाइफ में है, उतना ही महत्व फेलियर का भी है। फेलियर को हमें अपनी हार की तरह नहीं, हमें अपनी कमज़ोरी की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। फेलियर एक आईने की तरह है जो हमें हमारी खामियां, हमें अपनी कमज़ोरी दिखाता है और हमें हमेशा बेटर, हमें हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए मोटिवेट करता है। अगर सक्सेस हमारी मंजिल है तो फेलियर उसका रास्ता है। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं, उसमें सक्सेसफुल होने से बेटर उस चीज़ में फेल करना है जिसको मैं इंजॉय करता हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि वो सक्सेस शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है और वो सक्सेस मुझे कभी खुशी नहीं देगी, लेकिन वो फेलियर जिस चीज़ को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे हमेशा ग्रो करने के लिए, हमेशा अपना बेस्ट देने के लिए पुश करेगी। 2-4 दफे अनमने मन से जॉब में ट्राई किया, जैसे पुलिस फोर्स की जॉब होती है, क्योंकि मन अनमना था तो ट्राई किया, तो निश्चित रूप से पहले ही पता होता है कि रिजल्ट क्या है। तो वही हुआ जो होना था सबके साथ, क्योंकि सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं तो कहूँगा थैंक गॉड सिलेक्शन नहीं हुआ। इस वीडियो की प्रिपरेशन के दौरान हमने 50 से ज़्यादा लोगों से बात की और सबसे हमारा एक ही सवाल था कि सक्सेस क्या है, आप लोग सक्सेस से क्या समझते हैं, और या फिर आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हैं। जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने जो जवाब दिया, उनका मानना था कि अगर आप एक अच्छी इनकम को अचीव कर लेते हैं तो आप सक्सेसफुल कहलाते हैं। इनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने ये ऐड किया कि अच्छी इनकम प्लस सोसाइटी में रेस्पेक्ट, मतलब इनकम और रेस्पेक्ट वाला एलिमेंट भी अगर आप ऐड कर देते हैं तो आप उस बंदे को सक्सेसफुल बोलेंगे। तो हम लोगों का आपसे भी ये सवाल है कि व्हाट इज़ सक्सेस, या फिर आप सक्सेस को कैसे समझते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सक्सेस की डेफिनेशन हर इंडिविजुअल के लिए उसके हिसाब से अलग होती है, लेकिन मेरे दोस्त मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करना सिवाय खुद से। एट द एंड ऑफ द डे जब भी तुम अपने आप को शीशे में देखो, आईने में देखो, तुम अपने आप को अपने कल वाले खुद से बेटर पाओ। इस तरह तुम हर दिन धीरे धीरे ग्रो करते जाओगे और जो भी सक्सेस की तुम्हारे मायने हैं उसे कभी ना कभी ज़रूर अचीव करोगे। जब कभी भी तुम लो या अकेला फील करो, हमेशा उन लोगों को देखो जिनसे तुम बेटर हो, तुमको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उन लोगों को देखो जो तुमसे ऊपर हैं, जो तुमसे बेटर हैं, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। और उन लोगों को देखो जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इंस्पिरेशन मिलेगा। एक तो हमारे यहाँ पे एक और ख़राब चीज़ है कि हम लोग सक्सेस पे रिवॉर्ड रखते हैं और फेलियर को कैसे हैंडल करना है इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। इवन पेरेंट्स अपने बच्चों को सिखाते हैं कि यार अगर तू 10th में या 12th में 90% स्कोर कर लेगा, या तू किसी पर्टिकुलर चीज़ में ये चीज़ अचीव कर लेगा तो हम तेरे को स्कूटी दिला देंगे, बाइक दिला देंगे, या और भी कोई रिवॉर्ड, तेरे को कहीं घुमाने ले जाएंगे। इस तरीके से हम लोग सक्सेस पे तो हमेशा रिवॉर्ड रखते हैं, लेकिन क्या फेलियर को कैसे हैंडल करना है इस बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम लोग अपने बच्चों को या छोटे भाई बहन को ये ज़रूर सिखाएं कि फेलियर की हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है।
जब आप एक बार फेलियर को हैंडल करना सीख जाओगे, फेलियर को पॉजिटिव तरीके से देखना सीख जाओगे, तो आपको लाइफ को देखने का नज़रिया ही बदल जाएगा। अगर फेलियर आपको एक स्टेप नीचे पुश करता है तो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप 2 स्टेप ऊपर आ सकते हो। लेकिन इस चीज़ की काउंसलिंग अपने छोटे बच्चों की या छोटे भाई बहन की वो हमें शुरू करनी चाहिए और बहुत पहले से, एक अर्ली एज से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि फेलियर इज़ इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट्स हैं, सबको पता है, लेकिन क्या बस इतना बोलने से हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है? नहीं। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने नई एजुकेशन पॉलिसी को सबके सामने रखा। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हमने वीडियो में मेंशन किए वो सारे उसमें उन्होंने कवर करने की कोशिश की है। लेकिन क्या हम लोग इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि शायद प्रॉब्लम हम में भी हो सकती है? क्या हम ये बात मानने के लिए तैयार हैं कि किसी बच्चे को उसके स्किल्स के बेस पे जज करना चाहिए, ना कि उसके स्कोर्स के बेस पे? क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना और लाइफ में फ़ेल होना दोनों सेम चीज़ें नहीं हैं? क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि लाइफ और एग्ज़ाम्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है? क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि स्कोर्स और सक्सेस का कोई रिलेशन नहीं है? क्या हम ये मानने के लिए तैयार हैं कि मेहनत का दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है? तो ये सवाल हम आप पे छोड़ते हैं कि क्या हम तैयार हैं? क्या हम इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं? और क्या हम इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ एक न्यू मेंटेलिटी से अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? क्या हम 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 तैयार हैं?